हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा की वीएफडी की प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में, जितने भी एरर्स हैं उनके बारे में। ठीक है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। और मैं आपको वीएफडी के जितने भी वीएफडी हैं उनके सबके एरर फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस बुक को परचेज करके आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और वीएफडीज को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। हम बात करेंगे डेल्टा की वीएफडी का एक एरर है ओसीडी। ठीक है। ओवर करंट ड्यूरिंग डी एक्सेलेशन, ओसीडी ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सेलेशन। ठीक है। डी एक्सेलेशन। तो ये कब आता है? ये तब आता है जब हम डी एक्सीलेट कर रहे हैं। ठीक है। जब हम डी एक्सीलेट कर रहे हैं तो उस केस में आता है। ठीक है। तो हमें पहले मतलब डी एक्सीलेट मतलब जब हम मोटर हमारी बंद हो रही होती है तब ये एरर आता है हमेशा। ठीक। तो इसका रीज़न ये हो सकता है, एक तो हमने डी एक्सीलेशन टाइम में ना बहुत कम डाल दिया होगा। ठीक है। उसकी वजह से ठीक है तो ये आ जाता है, उस टाइम पे ओवर वोल्टेज का भी आ जाता है। ठीक। तो ये क्या है? शॉर्ट सर्किट एट द मोटर आउटपुट, चेक द पॉसिबल पोर इंसुलेशन एट द इनपुट आउटपुट लाइन। वीएफडी से जो मोटर तक वायर गई है उसमें आपको एक बार ये चेक करना है जो जो वायर्स हैं वो कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रही हैं। ठीक है। कहीं पर टच तो नहीं हो रही है। डीएक्सेलेशन टाइम बहुत कम हो सकता है। अगर बहुत कम है तो हम उसको डीएक्सेलेशन टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन और एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इन दिस केस हमें यही करना है कि इसको ये चेक करना है कि डीएक्सेलेशन टाइम जो है बहुत कम तो नहीं हो रखा है। ठीक है। एसी मोटर पावर एसी मोटर ड्राइव आउटपुट पावर इज टू स्मॉल, रिप्लेस द एसी मोटर ड्राइव विद द नेक्स्ट हायर पावर मॉड्यूल। तो ये भी हो सकता है कि जैसे हमारा हमने कोई एक एप्लीकेशन पे मोटर लगा रखी है और वो उस एप्लीकेशन के हिसाब से हमारी मोटर छोटी हो। ठीक है। तो ये तब भी हो सकता है, मोटर रीजनरेटिव मोड में चली जाती है अगर हम एक छोटी मोटर यूज़ करते हैं। आप एक बार इसकी जो आउटपुट्स वायर है ना उनको सारियों को खोल लो। ठीक है। वीएफडी की जो यूवीडब्ल्यू वायर है उनको खोल लो और खोल के तब रन करके देखो, या फिर मोटर पे जो लोड है, मोटर की जो शाफ्ट जहाँ पे कनेक्टेड है, आप वहाँ से इसको फ्री कर लो और फ्री करके इसको रन करा के देखो। तो उस केस में आप एक बार देखो कि अगर फिर भी ये एरर आ रहा है, ठीक है, फिर भी एरर आ रहा है, तो वीएफडी को रिपेयर कराने की ज़रूरत है। उस केस में अगर आउटपुट भी खोल दिया और तब भी ये एरर आ रहा है तो आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत है। उस केस में तो रिपेयर कराना ही पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं आप उनको करके देख लो, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस।